अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है जी इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म मीन्स हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं इसका। दैट इज दैट पॉइंट वेयर ऑर्गेनाइजेशन और फर्म इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। इस कंडीशन को भी हम जिक्र कर चुके हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट अकर्स वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट एंड ग्राफिकली जब हम इसको देखेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। ये एक मेन कंडीशन है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म की। फिर साथ साथ हमने कॉस्ट बिहेवियर्स में ये भी देखा था कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके एमईएस मिनिमम एफिशिएंट स्केल से कट करना चाहिए। दैट इज अगर मैं इसको इस तरह बनाऊं कि ये एवरेज कॉस्ट कर्व है तो इसको मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस तरह इसके मिनिमम एफिशिएंट स्केल से कट करेगा हमेशा। अब एक सवाल पैदा ये होता है कि भाई ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी अर्न तो कर रही है, फर्म तो अर्न कर रही है, बट इस मैक्सिमम प्रॉफिट पे विच टाइप ऑफ प्रॉफिट द फर्म इज अर्निंग, वेदर नॉर्मल, वेदर सुपर नॉर्मल और वेदर सब नॉर्मल। अब नॉर्मल, सुपर नॉर्मल एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट को देखने के लिए हम कंपेयर करते हैं बिटवीन एवरेज रेवेन्यूज एंड एवरेज कॉस्ट को। पहले भी हमने जिक्र किया था कि अगर रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट, बट इक्विलिब्रियम के केस में इन दिस केस हम देखेंगे एवरेज रेवेन्यूज एंड एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू अगर ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज रेवेन्यू अगर कम है एवरेज कॉस्ट से तो दैट इज सब नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो हमने कंडीशन स्टैब्लिश कर ली और कॉस्ट और रेवेन्यूज कर्व भी हम ड्राइव कर चुके हैं। ना आज हम इसको जिक्र कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब आपको ये भी पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म तीन डिफरेंट प्रॉफिट्स में अराइज हो सकती है। दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, नंबर टू इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड नंबर थ्री इज सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब बारी बारी हम इसको ग्राफिकली देखेंगे कि हाउ अ कंपनी कैन अर्न normal profit and a firm can be in equilibrium through earning normal profit। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखनी पड़ेगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट अराइजेस वेयर मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब परफेक्ट कंपटीशन में आपको याद होगा कि ये हमने डिराइव कर लिया था कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस आर सेम और उनका ग्राफ will be horizontal to x, will be horizontal and parallel to x axis। अब इस सिचुएशन में मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का कर्व तो आ गया। इसको अब क्या करना है, इसमें हमें मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट करवाना है मार्जिनल कॉस्ट के कर्व से फ्रॉम बिलो। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाऊंगा तो इस तरह बनेगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। जब ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व बन गया तो मेरे पास ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। अब इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट में देखना है कि कंपनी कौन सा प्रॉफिट अर्न कर रही है। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए इधर देखें एक कंडीशन है कि आपका एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू हमारा यहीं पे लाई कर रहा है, इसमें हमें एवरेज कॉस्ट बनानी है। एवरेज कॉस्ट का कर्व इस तरह है प्याले की शक्ल में। अब इसको एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट दोनों कोइंसाइड करें, दोनों टच करें, इस तरह करें कि एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व के मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट कर्व से कट करता हुआ जाए। तो अगर मैं इसको एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाऊं तो कुछ सिचुएशन इस तरह बनती है, जरा गौर से देखिएगा। ये इसका एवरेज कॉस्ट का मिनिमम जो है वो मार्जिनल कॉस्ट करके से भी मिनिमम से टच करता हुआ गया और ये एवरेज रेवेन्यू पे भी आ गया, तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व आ गया। और इस पॉइंट पे कंपनी इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज कटिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट of a firm under perfect competition while earning normal profit। अब अगर हम बात करें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आपको पता है ये कंडीशन है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में रेवेन्यूज, आपके एवरेज रेवेन्यूज जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अच्छा, पहले तो हम इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में देखते हैं कि भाई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ रहा है, फिर उस पर हम डिटरमाइन करेंगे एट इक्विलिब्रियम दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन सेम,
क्या है वो कंडीशन? दैट इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब यहाँ पे वही बात, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर सेम। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें ये देखना है कि कंपनी और फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ये जरूरी है कि आपका एवरेज कॉस्ट को नीचे हो और आपकी एवरेज रेवेन्यूज ज्यादा हो। अब अगर मैं एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाऊं तो कुछ सिचुएशन इस तरह होगी। याद रखें, एवरेज कॉस्ट के कर्व को इस तरह बनाना है कि वो मार्जिनल कॉस्ट के कर्व उसके मिनिमम से जाए। लेट्स सपोज ये एवरेज रेवेन्यूज हैं और अगर इसके नीचे, या अगर मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व आ गया तो देखिए ये बिल्कुल मिनिमम से कट भी कर रहा है और ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो इस सिचुएशन में देखा जाए तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कर्व इतनी लाई कर रही है, जबकि हमारा एवरेज रेवेन्यू का हिस्सा ये है और ये एट इक्विलिब्रियम हिस्सा ये है। तो दिस एरिया रिप्रेजेंट्स योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंपनी और फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा जी, सिमिलरली अगर हम देखें सब नॉर्मल प्रॉफिट के केस में, तो अगेन हम यहाँ पे ये देखते हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यूज, मार्जिनल रेवेन्यूज एंड प्राइस इज इक्वल। अब पहली बात, हमेशा वेदर परफेक्ट कंपटीशन वेदर इन परफेक्ट कंपटीशन हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन करना पड़ेगा, एंड दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज वेयर मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। तो दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को बिलो से कट कर रही है। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड, हमें ये देखना है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉफिट द फर्म इज अर्निंग एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है? सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है कि एवरेज कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यूज। अब एवरेज रेवेन्यू की लाइन ये वाली है जहां पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी है, इससे ऊपर हमारी एवरेज कॉस्ट हो, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह हो कि एवरेज कॉस्ट का कर्व मार्जिनल कॉस्ट के कर्व को बिलो से कट कर रहा हो। दैट इज द सिचुएशन इस तरह बन जाएगी। दिस इज MES, यहाँ से कट कर रहा हो, तो दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व। अब हमें ये देखना है कि हमारे इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि कंपैरिजन करना है एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यूज को। तो एवरेज कॉस्ट हमारी इतनी आ गई, जबकि हमारा एवरेज रेवेन्यू इतना है। तो दिस एरिया एट इक्विलिब्रियम पॉइंट रिप्रेजेंट्स योर सब नॉर्मल प्रॉफिट एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस तरह हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड types of profits at that equilibrium point are determined under perfect competition.